वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि इट वाज अ थर्ड पार्टी जो आपको 1 महीने प्रिपेयर कराएगा और उसके बाद अब आपको 3 चांसेस मिलेंगे वेदर यू कैन क्रैक और लाइक यू कैन गो बैक टू होम। वहाँ पर CTC नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको 15,000 रुपीज देते हैं पर मंथ। हर पॉइंट पे आके मैं कोडिंग लैंग्वेज पे रिजेक्ट हो जाती थी, तो मैं कोडिंग का मेरे को बड़ा था कि मेरे को नहीं करनी है, जैसे मैंने बोला कि कंपनी में थोड़ा सा हेक्टिक कल्चर था, मतलब आपका काम हेक्टिक था बेसिकली, डेटा एंट्री वाला काम। सो हाउ डिड यू मैनेज टाइम? मेरे पास तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आकर के बोलते हैं कि भैया हम तो कॉलेज जाते हैं, हम तैयारी कब करें? भाई कॉलेज तो प्लेसमेंट के लिए ही जाते हो ना। मैं लिंक्डइन से ही अप्लाई करती थी और मैं एक प्रॉपर टेक्स्ट भेजती थी कि हाय लाइक आई एम आंचल दिस। तो प्रिपरेशन तो चल रही थी साइड बाय साइड, बट ऐसा कोई एक्टिव मोड नहीं था until Google came into the picture. So Google reached out to you? Yes, I actually got interviewed at most of the tier 1 companies. उसके बाद सभी से मुझे opportunity मिली। Hi everyone, welcome to a new episode. So today we have Aanchal with us with a very interesting story of switch from data analyst role to a software engineer. अब यार बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ सपोर्ट रोल स्टार्ट करते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं एंड दे वांट टू स्विच, और बहुत सालों तक ना वो उसी रोल में अटके रहते हैं, राइट। फॉर ईयर्स आई हैव सीन पीपल 9 साल 10 साल तक एक ही रोल में, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि स्विच कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। सेम वॉज द केस विद यू, आपके पास भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट एंड देन हाउ टू मेक योर रेज्यूमे, और काम के साथ साथ आपको टाइम कैसे निकालना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। बट स्टार्ट करते हैं विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो आंचल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर। सो हाई एवरीवन, I am Aanchal Sharma and like I am working as a software engineer at PayPal. So basically I am from Dabka, a village in Meerut, and prior to this I have been working with Sevi, a fintech based out of Philippines, and HCL India as an analyst. Okay, so हम लोग थोड़ा पड़ोसी भी हैं। She is from Meerut, I am from Ghaziabad. Right now I'm sitting in Ghaziabad only. So सब कुछ बढ़िया चल रहा है PayPal में? You are enjoying the work here? Yes. Alright, so start करते हैं आपकी first job से, which was at HCL as a data analyst, right? So how did you get this job? Okay, so basically ये मेरे कॉलेज के बाद ही I joined it, लेकिन कॉलेज में ना जैसे फाइनल ईयर में कंपनीज आती हैं, तो मेरे कॉलेज में भी एक कंपनी आई थी एंड लाइक जब मैं कॉलेज में उसके इंटरव्यू में बैठी तो आई थॉट आई एम गेटिंग सेलेक्टेड इनटू HCL। वो HCL नहीं था? एंड वो HCL नहीं था। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि इट वाज अ थर्ड पार्टी जो आपको 1 महीने प्रिपेयर कराएगा और उसके बाद अब आपको 3 चांसेस मिलेंगे वेदर यू कैन क्रैक और लाइक यू कैन गो बैक टू होम। तो घर से आ गए हैं जॉब के लिए। और कहाँ पर आए थे आप? नोएडा। ओके। सो घर से आप आए हो जॉब के लिए, लेकिन अब कोई गारंटी भी नहीं है कि जॉब मिलेगा भी कि नहीं। और ये सोच करके आए हो कि जॉब मिल चुका है HCL में, राइट? यस। ओके, तो ऐसा ना बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, बहुत सारे टियर 3 कॉलेजेस में एक इंटरमीडिएटरी कंपनी आती है, दे हायर यू, ठीक है। वो पार्शियल हायर होता है, मतलब अभी तक आपको कंपनी में जॉब मिली नहीं है। देन द अदर कंपनी टेक्स देयर इंटरव्यू एज वेल, उनका अपना इंटरव्यू प्रोसेस अलग होता है। यस। प्लीज अगर आप लोग इसी से अवेयर नहीं है ना, थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ। जस्ट आस्क यार ये कौन सी कंपनी है, आप किसके लिए हायर हो रहे हो, बिकॉज इवेंचुअली पे रोल भी उन्हीं का होता है, राइट? ट्रू, ये उन्हीं का पे रोल होता है। और जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं जैसे कि हम उसी कंपनी में दे रहे हैं, लाइक मैं HCL में ही दे रही हूँ। तो मे बी हो सकता है उन लोगों ने कन्वे किया हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ माई अवेयरनेस और लाइक व्हाटसोएवर वाज द रीजन आई लैंडेड इनटू दैट। ठीक है। सो व्हेन यू वेंट टू नोएडा इट वाज अ शॉक, राइट? यस, फॉर मी इट वाज अ ग्रेट शॉक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1 महीने फिर आपने जो वहाँ पर प्रिपरेशन करी उसके बाद आपने क्रैक किया? हाँ, 1 महीने सेकंड थर्ड गो में आई क्रैक्ड इट फाइनली। ऑलराइट, एंड व्हाट वाज द ऑफर? कितना CTC दे रहे थे वो लोग? वहाँ पर CTC नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको 15,000 रुपीज देते हैं पर मंथ। तो अब उसमें आपका कोई कुछ भी नहीं कट रहा होता है, वो जो तो टैक्स के स्लैब में तो आओगे ही नहीं ना, जो टैक्स कटेगा? नहीं, टैक्स नहीं, बेसिकली वो हमारा फंड कटता है ना, PF वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 15,000 इन हैंड है। एंड इफ यू वांट टू वर्क यू कैन प्रोसीड और एल्स गो बैक टू योर होम। तो टेल मी कि नोएडा में 15,000 में चल जाता है काम? नहीं, मतलब बेसिकली नोएडा ऐसा भी नहीं है कि इतना, मतलब इट इज पार्ट ऑफ NCR ऑब्वियसली, सो इट इज कॉस्टली। सो 10 to 12,000 तो आप एक्सपेक्ट करो ही कि मतलब उतना खर्चा तो होएगा ही, आप चाहे कुछ भी मत करो, इफ यू वांट इवन एंजॉय और डू एनीथिंग, तब भी इतना खर्चा आपका होगा ही एट मिनिमल। गॉट इट। अच्छा, काम कैसा था वहाँ पर, क्या कर रहे थे आप? तो बेसिकली मेरी प्रोफाइल वहाँ पर एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट ही था, लेकिन वहाँ पर हम वो बिग डेटा एनालिस्ट नहीं था। इट वाज लाइक फिलिंग एक्सेल शीट्स।
सो बहुत मैनुअल वर्क था, इट वाज टोटली मैनुअल. और we used to have our clients or like etc. because HCL is a giant company obviously. एंड उसमें हम एक्सेल शीट्स फिल करते थे, तो बस यही सब मैनुअली. बहुत हैक्टिक होता था ऑब्वियसली. वर्कलोड ज्यादा था मतलब? हाँ, मतलब वर्कलोड एज इन कंपनी का नहीं, बट जो काम हम कर रहे हैं इट क्रिएट्स टू मच प्रेशर ऑन यू. लाइक आप केवल मैनुअली आपके हाथ में दर्द, ऑब्वियसली डेटा एंट्री, वो ऐसे वाली वाइब्स वो ही है एक्चुअली. गॉट इट. ठीक है, तो मतलब सैलरी भी थोड़ी कम है एंड देन काम में भी थोड़ा मजा नहीं आ रहा है. ओके, आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा और आंचल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई फर्स्ट नेक्स्ट लेवल टॉक on 3rd of October 7 to 8 p.m. This will be an insightful session for those who are preparing for interviews or are planning to prepare for interviews. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कैसे स्टार्ट करना है. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फॉर योर इंटरव्यूज. एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, अगर आप स्टक हो जाते हैं तो उससे कैसे बाहर निकलना है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सेलेक्ट, विच प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस ऑन, एंड कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. So this is going to be a very insightful session. आप लोग अपने कैलेंडर्स मार्क कर लेना. It's going to be on 3rd of October 7 to 8 p.m. Okay? Link is there in the description. Go and register yourself. And now let's continue with Anchal's story. तो फाइनली फिर स्विच करने का मन कब किया आपका? मतलब वो क्या ट्रिगर पॉइंट था जिससे आपको लगा कि अब तो स्विच कर लेना चाहिए यार? तो बेसिकली 3 चीजें. पहला तो कोविड में आई केम बैक टू माई होम. ठीक है. एंड कोविड में एवरीबडी नो कि कैसा सिचुएशंस था एंड ऑल ऑफ दैट. तो तब बहुत आपको रियलाइज होता है कि मनी का इम्पोर्टेंस. तो फर्स्ट थिंग जो ऑब्वियसली HCL में नहीं था उस टाइम पे, और दूसरा चीज जो मेरे लिए था लर्निंग, इट वाज आल्सो नॉट देयर. जस्ट अभी आपने बोला डेटा एंट्री, तो उससे मुझे क्या ही लर्निंग मिल रहा था आफ्टर परसुइंग अ डिग्री लाइक बीटेक. बाय द वे, ये कॉलेज वाज अ टियर 3 कॉलेज? या ऑब्वियसली इट वाज अ टियर 3 कॉलेज, विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरठ. तो ऑब्वियसली इट इज अ टियर 3 कॉलेज. अच्छा, ठीक है. फिर ओके, सो आप बेसिकली लर्निंग्स नहीं हो पा रही हैं एंड देन यू रियलाइज कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सैलरी हाइक भी मिलना चाहिए. राइट. एंड लगभग कितने टाइम तक आपने काम किया इस कंपनी में? 2.5 to 3 years. एंड 3 years में कुछ हाइक था फ्रॉम दैट 15,000 टू समथिंग? आफ्टर फाइटिंग अ लॉट, यस, इट वाज 23,000. ओके, ग्रेट. ठीक है. देन दैट आई वांट टू नो दैट प्रिपरेशन वाला फेज व्हेन यू रियलाइज कि अब आपको स्विच करना है, तो उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी. राइट. अब आई डोंट नो कि आपने पहले कितना कोडिंग नहीं करी थी, बट देन 2.5 साल काम करने के बाद तो बंदे भूल जाते हैं, जिन्होंने की होती है वो भी भूल जाते हैं. राइट. सो आई वांट टू नो योर प्रिपरेशन जर्नी. आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? हाँ, तो एक्चुअली ना कोडिंग तो मुझे ऑनेस्टली आती भी नहीं थी. कॉलेज में ऐसा नहीं है. हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस से ही थी, ये था, लेकिन आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. उस टाइम पे आई हैड सम डिफरेंट प्लान्स, तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनटू कोडिंग. ठीक है. तो अब मुझे शुरू करना था बिल्कुल जीरो से. तो स्टार्टिंग में तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि वेदर जो HCL में मेरा रोल था वो इनडायरेक्टली क्लाउड से रिलेटेड था. अच्छा. तो मैंने पहले क्लाउड इंजीनियर वर्सेस डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा वाला, अब की बार बिग डेटा, नॉट एक्सेल, जिसमें PySpark वगैरह हडूप चाहिए होता है, ये वाला. तो ये दोनों में आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि विच वन आई शुड चूज. गॉट इट. तो मैं दोनों का पहले 8 महीने में लिंक्डइन पर इधर उधर ढूंढती रही, कोई मुझे गाइड कर दे, कहीं से मुझे पता चले क्या होता है. बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को अब डिसाइड करना था कि फॉर विच रोल आई वुड लाइक टू गो. ठीक है. तो लेकिन अब क्या हुआ, मैं क्लाउड इंजीनियर मैंने फाइनली डिसाइड भी किया आफ्टर सो मच स्ट्रगल. और जब मैंने डिसाइड किया तो जब मैं इंटरव्यूज में बैठी तो आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड, ओनली रिजेक्टेड. एंड वो हर पॉइंट पे आके मैं कोडिंग लैंग्वेज पे रिजेक्ट हो जाती थी. अच्छा. मेरे को लगता था कि कुछ भी करा लो, सिर्फ ये कोडिंग वाली चीज मुझसे मत कराओ. ठीक है. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं उसी पर रिजेक्ट हो रही थी कंटिन्यूअसली. एंड देन माय मेंटोर शिवम मित्रा, हु इज करेंटली वर्किंग इनटू मेटा लंदन. ओके. सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे बोला कि कोडिंग तो करनी पड़ेगी बेसिक. अच्छा. अगर आपको क्लाउड इंजीनियर भी बनना है तो. ये आपके मेंटर कब बने? ये वो जो 8 months का मैं बता रही हूँ ना, लिंक्डइन पे इधर उधर घूमने के बाद, कोविड टाइम. यस. हाँ, कोविड टाइम में ही, तब शिवम मेरा मेंटोर बने. You found him on LinkedIn? I found him on LinkedIn. How did you reach out to him? Actually, okay, so उनके ही एक फ्रेंड ने पोस्ट डाला हुआ था लिंक्डइन पे कि आई एम स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस, जो डालते हैं ना लोग लिंक्डइन पे जनरल पोस्ट. आई जस्ट रीच्ड आउट टू हिम एंड आई आस्क्ड माय सो मेनी क्वेश्चंस टू हिम. उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया अपने फ्रेंड से कि ही माइट हेल्प यू आउट, एंड ही वाज वर्किंग एट लाइक लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट बैक देन. गॉट इट.
सो या तो उन्होंने वहाँ पे फिर देखा कि मतलब आई वॉन्टेड टू पुट एफर्ट्स, वो चीज़ देख के उन्होंने कहा ठीक है फाइनली आई विल गाइड यू। ओके ग्रेट। या ठीक है, तो उसके बाद फिर आप मेंटर से मिले, देन ही टोल्ड कि आपको कोडिंग तो करनी पड़ेगी। ट्रू, राइट, ही सेड कि कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप क्लाउड इंजीनियर जाओ, कहीं भी जाओ, डेटा में जाओ। करेक्ट। तो अब मैंने जब कोडिंग करना शुरू किया तो मैं कोडोफोबिक, जो टर्म मैंने खुद इंट्रोड्यूस की थी अपने लिए, तो मैं कोडिंग का मेरे को बड़ा था कि मेरे को नहीं करनी है, जैसे मैंने बोला। तो यहाँ पे पाइथन उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज टू बी द इजीएस्ट लैंग्वेज सिंटेक्स वाइज। तो उन्होंने कहा कि इससे मेरे को डर कम लगेगा। ठीक है। एंड आफ्टर 2 years ऑफ कंसिस्टेंटली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, 2 years, वो सॉरी 2 months, my bad, yeah 2 months ऑफ सॉल्विंग कंसिस्टेंटली मैथ वाला जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाले। ट्रू। तो ये मैंने कोड शिफ्ट पे ना इजी क्वेश्चंस उठाए कुछ, एंड 50-60 क्वेश्चंस ही मैं बस कर पाई थी क्योंकि बहुत इनिशियल फेज था, तो बहुत इजी। You started with code chef itself. कोड शिफ्ट मैथ का बेसिक, गॉट इट। वहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत इजी वाला। हाँ, तो वो क्वेश्चंस करने के बाद अब जब 2 months हो गया तो मेरा खुद से इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया कोडिंग में। एंड देन आई थॉट कि अगर मुझे कोडिंग करना ही है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। फिर मैं ये साइड रोल्स, मतलब मैं क्यों जाऊं, मतलब मैं क्लाउड इंजीनियर या कुछ भी क्यों बनूं, क्योंकि अभी तक कोडिंग से डरता, इसीलिए सिर्फ इन रोल्स में जाना था। ओके, ठीक है। अब जब कोडिंग कर ही रहे हो तो व्हाई नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑलराइट। एंड शिवम डिड टेल मी कि इट इज अ वेरी टफ कॉल, सोच लो, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को अपॉर्चुनिटीज आने लग गई थी क्लाउड इंजीनियर रोल्स की, इवन गोल्डमैन सैक्स से भी आई थी। अच्छा, तो you were applying there, right? I was applying there, तो आने लग गई थी, लेकिन he said it is a tough call। और ये जनवरी 2021 की बात है जब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि हाँ I want to become a software engineer, and he is telling me it's gonna take you entire year। Okay। तो उसने बोला कि दिसंबर तक मिलेगी जॉब, सोच लो, अभी पूरे साल कंसिस्टेंट रहने पे भी कोई गारंटी नहीं है। I said it's okay, अब करना है तो करेंगे। ठीक है। एंड तब हम जनवरी में डिसाइड करते हैं कि अब हम फाइनली इस सैलरी से, एक हमने बैरियर सेट किया था कि 10 लाख के पैकेज पे हमें जंप करना है। ऑलराइट, सो योर सैलरी वाज अराउंड 2.5 lakhs, राइट, एट दैट टाइम? या। ओके, सो 2.5 लाख से 10 lakhs सीम्स लाइक अ वेरी गुड जंप, लाइक 5 गुना, इतना बड़ा टारगेट। हाँ, बिकॉज शिवम को लगता था कि इफ आई विल बी पुटिंग एफर्ट्स इनटू राइट डायरेक्शन, और मैं अच्छे से अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगी तो आई विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। गॉट इट। ठीक है, नाउ यू हैव 1 year एंड यू हैव अ टारगेट टू अचीव। व्हाट वाज द प्लान? कुछ प्लान भी होगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए? यस, तो पूरे साल का प्लान हमने जनवरी में ही बनाया था बैठ के उसी टाइम पर। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने ना 3-4 फेजेस में उसको डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट, मतलब बेसिकली प्लान्स के लिए मैं पहले बता देती हूँ क्या चीजें हमें कवर करनी थी। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडरेट लेवल, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, एंड देन प्रोजेक्ट्स और रिज्यूमे। गॉट इट। ये 4 चीजों के इर्द गिर्द ही थी पूरी प्रिपरेशन हमारी। ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हमने शुरू किया सिर्फ डीएसए से, बिकॉज डीएसए इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इवन बिफोर डीएसए पहले पाइथन पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि लैंग्वेज का बेसिक आना बहुत जरूरी होता है डीएसए शुरू करने से पहले। तो पहले लैंग्वेज का ही बेसिक किया, बट वो इनिशियल जो 2 months में ऑलरेडी कर चुकी थी ना ये प्लान से पहले, वो सफिशिएंट था मेरे लिए उस टाइम पे। गॉट इट। तो ये फर्स्ट फेज में डीएसए के व्हाट आई डिड कि जैसे जो एरे है, स्ट्रिंग है, और जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, स्टैक क्यू हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स हमने इजी लेवल क्वेश्चंस को बस कवर किया। ओके, फॉर 2 months। ओके, सो और प्लेटफॉर्म क्या यूज़ करते थे? मतलब बेसिकली मैं मानता हूँ कि आपने थ्योरी नहीं करी होगी, तो थ्योरी यू मस्ट हैव स्टडीड फ्रॉम समवेयर, ये सारे टॉपिक्स की, राइट? देन आपने प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं किया होगा। So tell me those platforms. Okay, so theory वाले पार्ट के लिए मैं YouTube वगैरह ही फॉलो करती थी, जो भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है वही सब। ठीक। और प्रैक्टिस के लिए मैंने GFG को फॉलो किया था। Okay. तो पर्सनली मेरे को GFG बहुत इजी लगा था फॉर द बिगनर्स। स्कूल और इजी लेवल क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं, स्कूल लेवल करके सॉर्ट कर सकते हो। यस, तो दे वर क्वाइट गुड, और मैंने यही सब फॉलो किया था। ठीक है। फिर हमारा सेकंड फेज आता है। ऑलराइट, अच्छा, बिफोर गोइंग टू सेकंड फेज आई वांट टू आस्क यू कि आप उस टाइम भी काम कर रहे थे, राइट? एंड आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि आपके कंपनी में थोड़ा सा हेक्टिक कल्चर था, मतलब आपका काम हेक्टिक था बेसिकली, डेटा एंट्री वाला काम। सो हाउ डिड यू मैनेज टाइम? ओके, सो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली लाइक 5 AM इन द मॉर्निंग। ओके, क्योंकि मेरे लिए मेरा वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो 5 से 11 तक मैं कंसिस्टेंटली कोडिंग करती थी. एक्चुअली मेरी पूरी जर्नी में एक ही चीज़ अच्छी रही है जो मुझे लगती है अपने बारे में, विच इज़ कंसिस्टेंसी. ओके. आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट. 300 plus days out of 365 days I was consistent. Nice. ठीक है. Talking about numbers. So मैं सुबह 5 से 11 तक कोडिंग करती थी. एंड उसके बाद मैं अपना ऑफिस अटेंड करती थी. ओके. तो वो अराउंड 12 बजे से शुरू होता था और 8-9 बजे तक लाइक चलता ही था. 8 to 9 hours. हाँ, मतलब कंटिन्यूस 8 to 9 hours. बीच में मतलब वो थोड़ा वर्क फ्रॉम होम था, थोड़ी बहुत तो होता है लेकिन काम तो रहता ही था. करेक्ट. तो ऐसे मैं करती थी. ऑल राइट. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कम एंड आस्क मी कि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है. ये तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स की आप बता रहे हो. मेरे पास तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आकर के बोलते हैं कि भैया हम तो कॉलेज जाते हैं, हम तैयारी कब करें भाई, कॉलेज तो प्लेसमेंट के लिए ही जाते हो ना. तो ये बहुत बड़ा इशू है. अब जब से ये कोविड ख़त्म हुआ है, सो कोविड फेज़ में क्या था कि थोड़ा सा लोग रिलैक्स पोजीशन में पहुंच गए थे कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो टाइम ही टाइम था. जैसे ही वो खत्म हुआ ना तो लोगों को लगा दिस इज अ न्यू थिंग कि आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है या ऑफिस जाना पड़ रहा है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये तो पहले भी होता था. यस. तो नाउ पीपल स्ट्रगल इन मैनेजिंग देयर टाइम कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए. एब्सोल्युटली. एनी टिप्स ऑन दैट? मतलब मैनेज टाइम पे मैं बस यही बोलूंगी कि इट्स ऑल अबाउट आवर प्रायोरिटीज. करेक्ट. इफ वी गेट आवर प्रायोरिटीज स्ट्रेट और हमको पता है कि कोई चीज़ हमें अचीव करनी है तो उसके लिए वी हैव टू पुट इन द एफर्ट्स. अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को 30 लाख का पैकेज भी चाहिए और मैं 2-3 घंटे भी उस पर स्पेंड नहीं कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, तो आई लिटरली डोंट डिजर्व इट. आई डोंट डिजर्व इट. तुम्हारी उस ऑफर को पाने की इतनी इच्छा नहीं है बेसिकली, अगर तुम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो. ट्रू. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ऐसे कंप्लेन करते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझसे बेटर तो कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को. क्योंकि मैं लाइक देयर वाज अ टाइम जब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही थी एंड तब भी आई वाज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग कोड. तो मैं कंसिस्टेंट थी. अगर ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है तो आप 2 घंटे कर लो उस दिन कोडिंग, थोड़ा कम कर लो और वीकेंड्स पे ज्यादा कर लो. कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करो. बस ब्रेक मत करो. तो मतलब ब्रेक्स लो बट 15 डेज में एक बार, ऐसे एक दिन का बस. यस, दैट्स इट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड फेज. यस. तो बेसिकली सेकंड फेज में लाइक अब मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक्स को पढ़ रही थी. इट्स लाइक जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग तो एरे के साथ ही मैंने कवर कर लिया था. बट अभी जैसे 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि वो थोड़ा अब हमें बाद में करने चाहिए. ठीक है. तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी. एंड नॉट ओनली दिस, अभी ट्रीज का केवल बेसिक्स हुआ था. तो लाइक ट्रेवर्सल एंड ऑल. तो अब इस टाइम पे मैंने थोड़ा BST पढ़ा, AVL पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें. एंड अलोंग साइड मैंने ग्राफ और DP के जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा पढ़ा था. और रिकर्शन मीडियम. रिकर्शन पे आई हैड टू पुट मैनी एफर्ट्स. सो रिकर्शन के काफी मीडियम लेवल क्वेश्चंस मैंने इस फेज में सॉल्व किए थे. ओके. एंड अगेन व्हाट वाज द रिसोर्स जहाँ से आप पढ़ते थे? अगेन YouTube वीडियोस, राइट? हाँ, इन सब के लिए मैंने YouTube वीडियोस को ही फॉलो किया था. एंड YouTube पे काफी अच्छा कंटेंट है भी एक्चुअली. और लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस बार मैंने लीड कोड को फॉलो किया था. ओके. लीड कोड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. ट्रू. तो इसीलिए मैंने लीड कोड पे क्वेश्चंस किए थे. वहाँ पे मीडियम लेवल क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं. गॉट इट. ऑलराइट. अच्छा, मुझे इसमें ना ये चीज़ पूछनी है बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग DSA फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ टेंडेंसी कि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते जाते पुराना भूल जाते हैं, राइट? ट्रू. तो ऐसा होता था क्या? एक्चुअली मेरे साथ ये तब होता था, लेट्स से आपने मेरे को कोई नया क्वेश्चन अभी करने के लिए दिया है. ठीक है. एंड आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय माई सेल्फ. मैं कर नहीं पा रही हूँ उसको फर्स्ट गो में खुद से. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये यूजुअली अगर कोई अप्रोच मैंने खुद से डिवाइस कर ली तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार भी मैं उसे खुद से कर लूँगी. खुद से कर लोगे. यस. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मैंने पहली बार में खुद से नहीं किया, उसमें हिंट लिए या फिर सॉल्यूशन देखा, तब नहीं हो पाता वो. तब नहीं हो पाता है वो. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस की ना मैं एक लिस्ट बना लेती थी. नाइस. और मैं इसको 15 डेज में खुद से करके देखती थी अब सेकंड टाइम में. ग्रेट. एक्चुअली दिस इज व्हाट आई रिकमेंड. जब लोग पूछते हैं कि भाई हम रिवीजन कैसे करें, सो आई ऑलवेज से कि जब कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आप 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे. कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में स्ट्रगल आएगी. जिनमें स्ट्रगल आएगी, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, पुट देम इन अ लिस्ट. अब उस लिस्ट को बार बार सॉल्व करो. जब आपको लगे ना कि आप उस क्वेश्चन से फैमिलियर हो गए, खुद से सॉल्व होने लग गया, तो उस लिस्ट में से निकाल दो. तो यू दैट लिस्ट विल कीप श्रिंकिंग एज वेल. या एंड देन पैटर्न फॉर्म होने खुद ही शुरू हो जाते हैं. ये बहुत लोग पूछते हैं पैटर्न कैसे फॉर्म होगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना है. तो आई गेस प्रैक्टिस एग्जैक्टली. मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यू शुड बी कंफर्टेबली able to
राइट द एल्गोरिथम जो भी आपने सीखा है एंड आप उसको यूज़ कर पाओ। एक दो प्रॉब्लम के रेफरेंस से अगर आप समझ जाते हो ना कि यहाँ इन तरीके की प्रॉब्लम्स में ये एल्गोरिथम यूज़ हो जाता है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो जाता है, तो बाकी सब में भी अप्लाई करना ईजी हो जाता है। ट्रू। सो ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो इंटरव्यूज है उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं। मोस्टली केसेस में कंपनीज अपने खुद क्वेश्चंस बनवाते हैं, नए क्वेश्चंस, बट आपके दिमाग में अगर पैटर्न्स हैं then you are able to solve those questions. Absolutely, I totally agree. And इसीलिए मैं हमेशा बोलती भी हूँ, like मैं तो I always suggest to my like juniors कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इट्स ओके, डू नॉट पैनिक, बिकॉज ये सभी के साथ होता है। टेक इट एज अ लर्निंग। आप सारी प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, बट दो चीजें हमेशा माइंड में रखो। अगर आप क्वेश्चन को वन गो में सॉल्व कर पा रहे हो, इट इज बूस्टिंग अप योर कॉन्फिडेंस कि देखो हमने कर लिया, हम अभी तक सीख रहे थे या सीख रहे हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है देन भी इट्स ओके, इट्स ओके, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो इस दोनों तरफ से आप ही को सीखने को मिल रहा है, तो वी आर गुड टू गो। सो यस, एक और चीज़ है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है प्रिपरेशन का, 4 महीने 6 महीने, तो हम एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करें। मतलब दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी कि एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम स्पेंड करो, उसके बाद जाकर के सॉल्यूशन देखो। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास 4 to 6 months, राइट, पहली बात तो ये मेरे को लगता है सफिशिएंट टाइम होता है डीएसए तैयार करने के लिए। मतलब अगर आप सच में 5 से 6 घंटे स्पेंड करो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो इसमें कम से कम हाफ एन आवर तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप आधा घंटा स्पेंड करो खुद से। हाँ, खुद से। अगर अभी भी अप्रोच नहीं आ रहा है ना, तो पहले हिंट की तरफ जाओ। ये नहीं कि डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप इन कर लिया, और हिंट से भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जा करके देखो कि भाई अब अप्रोच पूरा पढ़ लिया, तब भी कोड खुद से करने की कोशिश करो। मतलब डोंट गिव अप। और जब हो जाए ना कि नहीं चलो सॉल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है, देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि एक कोडर की ना केवल कोड लिखने की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरे का कोड समझने का भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स कोड एज वेल। जा करके जब उनके सॉल्यूशंस देखोगे डिस्कशंस में, तो कई बार लगता है कि भाई क्या ही लिख दिया, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बट देन गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन, समझ में आएंगी वो चीज़। मैं पहले बहुत डरता था इस चीज़ से, भाई ये तो क्या इसने लिखा हुआ है, मेरे समझ में तो आएगा नहीं, कोई मेरा करेक्ट करके दिखा दे कोई। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ लगती थी वो कि ओ माय गॉड ऐसी ऐसी चीज़ें। मैंने वो लाइक ऐसे मेथड्स देखती थी मैं पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी में, डर जाती थी ये क्या है, मेरे को तो पता भी नहीं है। बट उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वी शुड बी डूइंग इट। हमें करना चाहिए, क्योंकि केवल आपको इंडस्ट्री में ना सिर्फ कोड नहीं लिखना है, बल्कि आपको बड़े बड़े कोड बेसिस को समझना भी है और उसमें कंट्रीब्यूट भी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड योर थर्ड फेज ऑफ लर्निंग, द फाइनल फेज। तो बेसिकली इसमें क्या किया मैंने कि इसमें मैंने जो डीपी और ग्राफ थे वो काफ़ी अच्छे से किए, एंड अलोंग विद दिस जो भी अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं एंड इवन ट्राइज, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब उनके एडवांस क्वेश्चंस लाइक अब कोई भी क्वेश्चन हो, मीडियम एडवांस में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, आई वोंट लाई, बट मीडियम लेवल क्वेश्चंस बहुत किए। ठीक है। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है वो इजी से मीडियम में ट्रांजिशन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने मीडियम क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। एंड इन दिस फेज एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएशन और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पर भी फोकस किया। ऑलराइट। क्योंकि इसके बाद तो जॉब हंट शुरू होना था। ओके, अच्छा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कौन से सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया? ओएस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस में स्पेशली क्वेरीज। ओके। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में क्या होता है कि वो आपसे माईसीक्वल की क्वेरीज पूछ लेते हैं और करने को दे देते हैं एक दो सॉल्व बेसिक वाला। करेक्ट। तो बेसिक्स पता होना चाहिए हमें। ऑलराइट। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता है, उप्स, वो भी किया था क्या आपने? हाँ, वो मैंने एक्चुअली लैंग्वेज वाले फेज में ही कर लिया था। हाँ, उसका मतलब ऐसा नहीं, मॉडरेट लेवल ऑफ नॉलेज मुझे लैंग्वेज की है। ओके। मतलब अभी तो पता नहीं, मतलब हाँ, मतलब सो ये जो थर्ड फेज था इसका ड्यूरेशन कितना था? इट वाज आल्सो लाइक 3 months। 3 months। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक 15-20 days मोर, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें किया था। तो या उतना ही। तो अभी तक आपने किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया है, राइट? नहीं, अभी तक नहीं किया है, बट अब मैं धीरे धीरे शुरू करने का सोच रही थी कि अब आई शुड स्टार्ट, क्योंकि डीएसए ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड इवन मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ा लेट अप्लाई करना शुरू किया। करेक्ट। क्योंकि वंस यू थिंक कि आपका 5 to 6 हो गया है आउट ऑफ 10 इन डीएसए, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग। यस, क्योंकि ये एक पैरेलल प्रोसेस है, मतलब ऐसा वेट नहीं कर सकते कि आप कंप्लीट कर लो सब कुछ उसके बाद अप्लाई करो। तो
हो सकता है ना कि इसी कंपनी में आपका लक काम कर जाए, ट्रू, बिकॉज लक इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर, ट्रू, सो कंपनी ऑफर पहले ही निकल जाए, राइट? ट्रू, ये सच है बिल्कुल। और लाइक मुझे भी करना चाहिए था, बट लाइक आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो इसीलिए मैंने बाद में ही शुरू किया था। बट आई रेकमेंड कि आपको कर लेना चाहिए। ऑलराइट, अब आपने अप्लाई की बात करी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। पहला इशू मैं बताता हूँ क्या है। रिज्यूमे लगता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो रिज्यूमे नहीं बना पाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि क्या डाले रिज्यूमे। हमने जो अभी तक काम किया एज अ सपोर्ट इंजीनियर या एज अ डेटा एनालिस्ट, वो जिस प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें तो चाहिए ही नहीं वो काम, तो क्या डालें। सेकेंड थिंग इज़, लोग अप्लाई करते करते थक जाते हैं, उनके पास ना कॉल नहीं आता इंटरव्यू के लिए। एब्सोल्युटली अग्री। बहुत ज़्यादा रिज्यूमे रिजेक्ट होते हैं। यस, राइट। और तीसरा, लोग ये भी पूछते हैं कि अप्लाई करें तो करें कहाँ। रिज्यूमे अगर हम डायरेक्ट सबमिट करते हैं पोर्टल पे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या रेफरल ले लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट रिज्यूमे। व्हाट डिड यू पुट इन योर रिज्यूमे? ओके, सो मेरे को ऐसा लगता है कि रिज्यूमे रिजेक्शन वाला जो ये फेज है, ये ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं, बीट एनीवन। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना बहुत ही रेलिवेंट, मुझे लगता है शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना चाहिए आपका रिज्यूमे। बिल्कुल सिंगल पेज रिज्यूमे होना चाहिए। एंड ये फालतू के सर्टिफिकेशंस वगैरह की कोई नीड नहीं होती है रिज्यूमे में। तो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिज्यूमे बनाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स, या फिर अभी कोडिंग प्रोफाइल का तो बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब 5 स्टार लाइक हर कोई था, जो 5 स्टार कोडशिफ्ट पे, तो ये उस टाइम पे तो ये बहुत कॉमन हो गया था कि टेस्ट में कुछ भी हो रहा था। लेकिन मैं इन जनरल बताऊं, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपकी जो गिटहब प्रोफाइल होती है, यूजुअली लोग प्रिपरेशन के टाइम पे सोचते नहीं है, बट गिटहब एक ऐसा टूल है जो आपको इंटरव्यू में एक्चुअली एक प्लस पॉइंट हो सकता है, चेरी ऑन द केक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और प्रोजेक्ट्स बनाते हुए तो स्पेशली लाइक बहुत सारे लोगों को इररिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे को खुद था, जैसे कि आपने अभी पूछा, तो मेरा रिज्यूमे में व्हाट आई सिंपली डिड, मैंने जो काम किया था अपना, उसको मैंने उसी तरीके से प्रेजेंट किया जैसा मेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसा मेरी फ्यूचर जॉब में रिक्वायर्ड था। कैसे? लाइक HCL में, लाइक आई यूज्ड टू वर्क ऑन एक्सेल डेटा, दैट्स ओके, बट लाइक आई क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट एज वेल, और जिससे मैं एक दिन के काम को 1 घंटे में कर पा रही थी, या फिर विद इन हाफ एन आवर कर पा रही थी, पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करके। तो आई मेंशन दोज थिंग्स इन माय रिज्यूमे। ये प्रैक्टिसेस आपकी कंपनी में फॉलो नहीं होती थी? ये प्रैक्टिसेस कंपनी में एज सच फॉलो नहीं होती थी, बट ये मेरा, लेकिन हम इनोवेशन भी तो करनी होती है ना हमें चीज़ों की। इट्स लाइक कि हमें कुछ नए, बेसिकली आई वुड से कि नए आइडियाज हमको लेके आने चाहिए। जब भी हम वर्किंग होते हैं तो हमारी इन्हीं चीज़ों पे इवैल्यूएशन होता है ना, करेक्ट, कि हम क्या एनहेंसमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेशली जैसे मैं पाइथन में काम करती थी, तो मैंने पाइथन में क्या किया था, जो जेंगो होता है ना, फ्रेमवर्क पाइथन के, तो मैंने उनके अराउंड अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अच्छा, अब ये नहीं कि मैं जावा में प्रोजेक्ट बना लूं। अच्छा, तो बेसिकली जस्ट टू मेक योर प्रिपरेशन एफिशिएंट, राइट? यस, आपने क्योंकि पाइथन सीखी हुई है, दैट्स व्हाई यू चोज कि जेंगो इट्स अ वेब फ्रेमवर्क। यस, सो आपने उसमें फिर प्रोजेक्ट बनाया। यस, क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वो C++ से सीख रहे हैं DSA, एंड देन दे आर गोइंग फॉर MERN स्टैक फॉर डेवलपमेंट। उसमें एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है थोड़ा सा। दैट इज करेक्ट। अभी आजकल हम एक ATS कंप्लायंट टर्म यूज करते हैं, तो बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि कीवर्ड्स स्पेसिफिक रिज्यूमे अगर हो तो इट इज इवन मोर गुड, लाइक जिसको इसके बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे रिज्यूमे इन अ सिंगल डे जाते हैं रिक्रूटर्स के पास, एंड दे कांट मैन्युअली शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे। सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू शॉर्टलिस्ट रिज्यूमे, जो कि अभी आंचल ने बताया, ATS। तो वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। एब्सोल्युटली। सो जब भी आप रिज्यूमे लाइक क्रिएट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, कि आपको क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको 3 ही चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, क्या आपने उसका सॉल्यूशन डिवाइस किया, और क्या टेक स्टैक आपने यूज़ किया उस सॉल्यूशन को लाने में। ऑलराइट, कोई एग्जांपल इसका? इसका एग्जांपल जैसे कि व्हाइल वर्किंग इन HCL, तो द प्रॉब्लम वाज कि डेटा को फीड करने में मुझे पूरा 1 दिन लग जाता था। ठीक है। तो बाद में मैंने इसका सॉल्यूशन क्या डिवाइस किया खुद से, हालांकि वो अलग बात है, वो बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं, वो दैट इज डिफरेंट। तो आई डिवाइस द सॉल्यूशन कि मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकती हूँ पाइथन में। When you were learning Python? Yeah, when I was learning Python,
सो थोड़ा होता है ना कि हम ट्राई भी करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आई थॉट कि वाई नॉट टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट एंड मैं उसको यूज़ करूँ, एंड ये जो काम है इट विल बी रिड्यूस्ड, तो टाइम रिड्यूस हो गया है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है. एंड what tech stack did I use? It was Python, Django और like CSV फाइल्स एंड ऑल, क्योंकि एक्सेल से CSV को यूज़ करना था, ये सब चीज़ें. तो इस तरीके से ही मैंने अपना पूरा रिज्यूमे बनाया है. ऑल राइट, सो बेसिकली यू टोल्ड दी अप्रोच कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या सॉल्यूशन डिवाइस किया और क्या टेक स्टैक यूज़ किया. ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक इससे किसी हद तक आपने ये भी दिखा दिया कि ऑल्दो योर वर्क वॉज नॉट रिलेवेंट टू द प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग टू, बट देन योर सॉल्यूशन वॉज रिलेवेंट टू द प्रोफाइल. दैट वॉज द मोटिव बिहाइंड इट एक्चुअली. यू गॉट इट राइट. सो यही था. तो बेसिकली अब ऐसा भी नहीं है कि इररेलेवेंट लग रहा है मेरा वर्क एक्सपीरियंस. वो अलग बात है, मैं फ्रेशर रोल्स के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन वो इररेलेवेंट भी नहीं लग रहा है. करेक्ट. ठीक है. और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपका जैसे लेट्स से कि ATS ने कर लिया अभी आपके रिज्यूमे को रिव्यू, अभी वो HR के पास भी जाएगा. अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. अब HR जो है ना, हो सकता है कि टेक्निकल हो सकता है नहीं हो, नॉन टेक्निकल हो. तो अगर नॉन टेक्निकल HR है तो आप कितना भी कुछ भी अगर पैरा में लिखोगे ना रिज्यूमे में, तो उनको समझ नहीं आएगा. अल्टीमेटली वो कीवर्ड्स ही ढूंढेंगे जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में है, जो जॉब निकली हुई है. तो इसीलिए हमें ना अपने रिज्यूमे पे स्टिक नहीं होना चाहिए. लेट्स से कोई नई ओपनिंग आई है, तो उस ओपनिंग का 80% जो कीवर्ड्स हैं वो अपने रिज्यूमे में हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए. और ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमें पता चलेंगे JD से, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है. यस, ट्रू. एंड मेक श्योर कि उन्हें तभी इंक्लूड करना जब आपको आता हो. ऐसा नहीं कुछ भी इंक्लूड कर दिया, JD उठा करके पेस्ट कर दी, फिर आपको आता कुछ नहीं है. हाँ, फिर आप फंस गए हो, फिर इंटरव्यू में उल्टा हो जाएगा, फिर आप रिजेक्ट ही होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मतलब क्योंकि JD से ही वो कंपेयर करेंगे कि हमें ये बंदे की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके रिज्यूमे में ये है, और फिर उसमें से जो बेटर रिज्यूमे होगा वो पिकअप होगा. अगर आपके रिज्यूमे में है ही नहीं तो पहले ही आप तो रिजेक्ट हो गए हो. करेक्ट. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वाइल क्रिएटिंग अ रिज्यूमे. और ये इररेलेवेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड मत किया करो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं होती है इन सब की. तो लाइक और प्रोजेक्ट्स में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अपनी गिटहब पे आप रैपो पे ना प्रोजेक्ट को डाल दो, कोड को, प्रोजेक्ट क्या बनाया थोड़ा सा ऐड कर दो इफ़ यू वांट टू. जस्ट एक प्लस पॉइंट है, चेरी ऑन द केक अगेन. ऑथेंटिक लगता है थोड़ा सा. हाँ, बनाया कि आपने बनाया है. तो ये सारी चीज़ें मतलब आई डिड वाइल क्रिएटिंग माई ऑन रिज्यूमे. तो मेरा रिज्यूमे बहुत सिंपल सोबर है, लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल है. कैन यू शेयर दिस सो दैट पीपल कैन सी एंड रेफर इट? यस, आई शेयर अ टेम्पलेट जो बिल्कुल मेरे रिज्यूमे की ही कॉपी है, बस उसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव्ड है. तो आई शेयर दैट. ऑल राइट. अच्छा, व्हाट वर द प्रोजेक्ट्स दैट यू इंक्लूडेड इन योर रिज्यूमे? आपने बताया था कि आपने प्रोजेक्ट पे काम किया था, आपने Django भी यूज़ किया था, राइट? आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट थे, किस लेवल के प्रोजेक्ट थे वो? ओके, सो बेसिकली ना मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे थोड़ा रिसर्च करके ढूंढा था. तो एक मैंने नोटिफायर करके कुछ था, मतलब बेसिकली नोटिफिकेशंस उसमें आती थी, लाइक आई एम अ लिटिल बिट हेल्थ कॉन्शियस, तो मैंने ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाया. उसमें क्या था कि इफ आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, सो आई रिसीव दिस नोटिफिकेशन कि आंचल यू हैव टू ड्रिंक वाटर. ओके. like every hour, or like lunch time पे it will give me the notification like you have to take your lunch. All right. So I did put, मैंने बहुत अच्छे मैसेजेस अपने लिए खुद के लिए रखे थे जो मुझे अच्छा लगता था, एंड उसको देख के I used to do it. दूसरा एक प्रोजेक्ट मेरा काफ़ी अच्छा था, लाइक वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम करके. तो इसमें क्या था, बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है फॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज में ही मैंने क्रिएट किया था, तो आई केप्ट इट इन माई रिज्यूमे. तो ये इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्शन में बहुत एफर्ट लगता है कॉलेजेस को, एंड इसमें ये भी था कि लेट्स से आपको एक एक्सेल शीट बार बार फिल करनी पड़ रही है, गूगल शीट भी मान लेते हैं चलो ऑनलाइन, लेकिन आप उसे बार बार फिल कर रहे हो हर सेमेस्टर में 3-3, 4-4 बार. तो हमारे कॉलेज में ऐसे होता था, तो वो बहुत हैक्टिक और मोनोटोनस था. तो मी एंड माई फ्रेंड्स, लाइक हम लोगों ने सोचा, हाँ, लाइक 2 to 3 people ओनली. सो ऐसे करके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया. तो इट वॉज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. ऑलराइट. बिकॉज वो अच्छा था तो इसलिए मैंने रिज्यूमे से उसको नहीं हटाया, बिकॉज वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है एंड आई वर्कड ऑन इट. सो इसीलिए. आपने उसमें कोडिंग करी थी या फिर आपने रिसर्च वगैरह करी? हाँ, रिसर्च, कोडिंग. लाइक कोडिंग उस टाइम पे मुझे नहीं आता था, तो रिसर्च तो की ही थी. तो मतलब बट बाद में तो वो सीख भी लिया था कि क्या क्या था उस प्रोजेक्ट में, और बहुत अच्छे से मैंने उसको समझा था. एंड ऑब्वियसली इफ इट इज इन माय रिज्यूमे आई विल हैव टू शोकेस इट टू द इंटरव्यूअर, तो मुझे आना चाहिए वो. तो आई डिड इट. ओके, ग्रेट.
अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शंस भी होते हैं रिज्यूमे, मतलब मैं सुनता हूँ कि लोगों ने 10 कंपनी में अप्लाई कर लिया, कहीं से कॉल नहीं आया. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? क्या करना चाहिए इस केस में? सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रिज्यूमे रिजेक्शन ना एक फेज़ होता है और ये सभी के साथ होता है, चाहे कोई भी हो. मेरे साथ तो बहुत हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा. तो इसमें जो मेन की है ना कि आप अप्लाई करते रहो. ये नहीं कि आज आपका रिजेक्शन हो गया तो आप बैठ गए और अप्लाई करना बंद कर दिया. हो सकता है कि आपका रिज्यूमे बिल्कुल अच्छा भी हो लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि इट्स ओके. बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. एंड अभी तो स्पेसिफिकली ये रिसेशन के बाद से एकदम जो ये पीरियड चल रहा है, हाँ. तो इस टाइम पे तो लिटरली आपको जस्ट थोड़ा पेशेंट होना है, जस्ट अ लिटिल बिट मोर पेशेंट, एंड हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ. अप्लाई करना नहीं छोड़ना है. अप्लाई करना नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंटली अप्लाई. अप्लाई से याद आया, अप्लाई करना कहाँ पर जाकर है? जॉब पोर्टल्स? मैंने तो लिंक्डइन से किया था. तो जॉब पोर्टल्स पे मैं तब जाती थी जब मुझे रेफरल्स नहीं मिलते थे. अच्छा. तो बेसिकली आई बिलीव इन टेकिंग रेफरल्स एंड देन अप्लाइंग. ओके. तो मैं लिंक्डइन से ही अप्लाई करती थी और मैं एक प्रॉपर टेक्स्ट भेजती थी कि हाय, लाइक आई एम आंचल, दिस 1 लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ माई ओन, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, एक वर्ड लिमिट होती है लिंक्डइन पर. ओके. तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे नीचे जॉब आईडी और अपना रिज्यूमे का ड्राइव लिंक शेयर करके भेज देती थी सामने वाले बंदे को. ओके. अपने आप से खुद से रिसर्च करके कि दिस इज द जॉब आईडी फॉर व्हिच आई वांट टू अप्लाई, यस, एंड दिस इज माय रिज्यूमे. या एंड बिना जॉब आईडी के. और ये हाय वगैरह मत भेजा करो लिंक्डइन पे, क्योंकि सिर्फ हाय लिख के छोड़ दो कि बंदा रिप्लाई करेगा तब मैं उसको फिर हाँ, बातचीत स्टार्ट करूँ. ऐसे नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. बहुत मतलब मैं सच में मानती हूँ ये बात कि आपके पास भी बहुत मैसेजेस आते होंगे, मेरे पास भी लिटरली बहुत लोग हाय हाय बोल देते हैं. मेरे को समझ नहीं आता, मैं हाय करके फिर भूल जाऊंगी. इससे अच्छा है आपको रेफरल चाहिए, आप पहले ही मैसेज में बोल दो कि रेफरल चाहिए, ये जॉब आईडी है, ये रिज्यूमे. मैं तभी अगर लैपटॉप पे हूँ मैं तुरंत रेफर कर दूंगी. बिल्कुल. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड उसमें ना जॉब आईडी प्लीज़ ढूंढ के भेजा करो, क्योंकि जॉब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपकी कंपनी हायर कर रही है क्या. हाँ, पूछते हैं कि आपकी कंपनी हायर कर रही है तो मेरा रिज्यूमे लगा दो. वैसे नहीं लगता रिज्यूमे. आप कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाओ, करियर पोर्टल पे जाओ और देखो कि हायर कर रही है या नहीं कर रही है. उसके बाद वो जॉब आईडी देखो, लिखी होती है जॉब आईडी, इसके लिए आपको रेफरल चाहिए, वो बताओ. ट्रू. तो ये मैं टोटली अग्री करती हूँ इस चीज़ से. ठीक है. लिंक्डइन तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज मुझे खुद रिक्रूटर ने रीच आउट किया था थ्रू लिंक्डइन. अगर लिंक्डइन आपका अच्छा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दूसरे को रीच आउट कर सकते हो. पीपल कैन रीच आउट टू यू ऑल्सो, आपको जॉब देने के लिए. बेसिकली लिंक्डइन इज योर ऑनलाइन रिज्यूमे. मेरे लिए तो एक 1 लाइनर लिंक्डइन यही है. लिंक्डइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप उस पर जेन्युइनली उसको यूज करोगे ना प्रॉपरली, तो यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. करेक्ट. मतलब लिंक्डइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो भी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मेंटोर, इवन वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट टुगेदर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लिंक्डइन. करेक्ट. सो लिंक्डइन मेरे लिए तो इट इज द बेस्ट. यस. ठीक है. तो आई होप यू गॉट द मोटिवेशन कि आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है एंड आपको थोड़ा सा पेशेंट भी रहना है. राइट. कूल. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब फाइनली आपको ऑफर कब मिला? तो बेसिकली ये ऑफर जो था मेरा, मैंने ना सितंबर अक्टूबर में ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था. काफ़ी रिजेक्शंस हुए, टन्स ऑफ रिजेक्शंस. ओके. उसके बाद फाइनली वो एक ऑफर लेटर आया. और ये बहुत ही फनी स्टोरी भी है, मैंने शेयर की थी एक बार पहले भी, कि मतलब मैं जिस कंपनी के लिए रिज़ाइन की थी ना HCL से, बाद में वो कंपनी को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी ड्यू टू सम रीज़न. ओके. एंड आई वाज काइंड ऑफ जॉबलेस. तो ये मेरे को फाइनली मैं लैपटॉप सबमिट करके आ रही हूँ HCL में, और मेरे पास अभी भी जॉब नहीं है. ये कौन सा मंथ था? ये दिसंबर की ही स्टोरी है. लेकिन फिर मेरा इंटरव्यू होता है एंड आफ्टर टन्स एंड मल्टीपल रिजेक्शंस आई फाइनली गॉट दिस जॉब एट सेवी. Yes. All right. Life savior it was. And I actually achieved that dream package which I thought in the beginning like January में. 10 LPA वाला जो बार था. बिल्कुल वो क्रॉस ही हो गया था. मतलब obviously I cannot tell the package मतलब पूरा, लेकिन हाँ I reached there. Nice, great. So like जनवरी में सोचा बहुत ज़्यादा. जनवरी में आप कुछ अपने लिए सोच रहे हो तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि यार करेंगे भी, कर भी पाएंगे या नहीं, सेकंड थॉट्स, कंसिस्टेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, एंड देन एक्चुअली अचीविंग इट. ऑसम. ठीक है. तो अभी आपको सेवी में जॉब मिल गई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? यस. ग्रेट. फिर यहाँ से स्विच का कब सोचा आपने?
तो यहाँ पे ऐसे ना बेसिकली देखो, एक वो चीज़ हमेशा रहती है कि आपको Tier 1 कंपनीज में जाना है, आपने बहुत एफर्ट लगाया है पिछले 1 साल में, तो आपको करना ही है। तो प्रिपरेशन तो चल रही थी साइड बाय साइड, बट ऐसा कोई एक्टिव मोड नहीं था until Google came into the picture. So Google reached out to you? Yes. In March. On LinkedIn. Again on LinkedIn. Awesome. On LinkedIn. So Google के HR ने मेरे को अप्रोच किया and Google है। आपको नहीं भी आता है या आता भी है तो नहीं आते तो आप तैयारी करोगे, बट इट्स गूगल। सो बेसिकली आप Tier 3 कॉलेज से हो, आपके पास ऐसा कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है, एंड गूगल आपको सामने से अप्रोच कर रही है, सो व्हाई वोंट यू गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी? So you started preparing for it. So I actively started preparing for it. Okay. 1 महीना HR से लेके। अच्छा, 1 महीना आपने गैप ले लिया कि उसके बाद इंटरव्यूज करा? हाँ, वो the HRs are kind enough, तो वो 1-1.5 महीने का गैप, 1 महीने का लिया था बेसिकली मैंने। अप्रैल में मेरे इंटरव्यूज थे, तो गूगल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया था। सो लाइक एज दे से रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। सो गूगल से मैं भले ही रिजेक्ट हो गई हूँ, लेकिन इट्स लाइक मैं पूरा बहुत प्रिपेयर्ड हो गई थी, बिकॉज ये ऐसा मंथ था जहाँ पर आई ब्रोक माई रिकॉर्ड्स एंड अलोंग विद द वर्क मैंने 120+ क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद इन अ मंथ, एंड दैट टू मीडियम लेवल मेजरली। गॉट इट। सो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन किया था। बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद आई वॉज लाइक नाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं इंटरव्यू रेडी तो हो गई हूँ, भले ही रिजेक्शन हो गया है। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एग्रेसिवली टू लाइक many of the companies, like all the companies, but this time I was applying to Tier 1 companies majorly. Amazon, Microsoft. Yeah, and I actually got interviewed at most of the Tier 1 companies. उसके बाद सभी से मुझे opportunity मिली, and then yeah, PayPal. PayPal. And when did you crack PayPal? PayPal basically September में interview process था पूरा, तो काफ़ी PayPal में बहुत जल्दी response आते हैं interviews के। अच्छा। तो लाइक आज इंटरव्यू हुआ है तो कल शाम तक रिजल्ट आ गया, ऐसे वाला था। बहुत फास्ट पेस पे होती है हायरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली पेपाल में सितंबर एंड अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया। आई गेस अक्टूबर में ही शायद इंटरव्यूज थे, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, बट अक्टूबर मेरी ज्वाइनिंग थी। अगेन यू अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन? यस, पेपाल में भी मैंने एक सीनियर, बहुत सीनियर थे वो, उनसे मैंने रेफरल लिया था। तो बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को पता नहीं था कि वो इतने ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा। बट अप्लाई करने के बाद मैंने उनको सीधे ना वही अपना मैसेज जो मैं स्टैंडर्ड मेरा टेक्स्ट होता था कि दिस इज एन ओपनिंग इन पेपाल, दिस इज द जॉब आईडी, दिस इज माय रिज्यूमे, कुड यू प्लीज रेफर मी, वही वाला भेजा था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक्चुअली रेफर भी कर दिया, एंड मेरे को पेपाल से कॉल आती है कि अरे आपने अप्लाई किया है हमारे सीनियर को। अच्छा। तो लाइक इट वाज वेरी गुड, बट आई वाजंट अवेयर। मैंने जाके दोबारा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया एंड ओ माय गॉड, he was so kind and supportive. उन्होंने उस टाइम पे मुझे हेल्प किया, एंड फाइनली मेरे इंटरव्यूज लाइक शॉर्टलिस्ट हुआ रिज्यूमे एंड ऑल, एंड उसके बाद ओके। एंड व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस लाइक? तो बेसिकली देयर वाज अ टेक्निकल टेस्ट फॉलोड बाय टेक्निकल राउंड्स, एंड देन लाइक हमारा फाइनल HM राउंड, hiring manager round. Yes, right? Hiring manager awesome. round. And finally you cracked PayPal as a software engineer. I cracked PayPal. Awesome. So your decision to switch to a software engineer, right? Do you think ये अच्छा decision था? Are you enjoying your work as a software engineer? Yes, I am. Even I love the work culture at my company. Okay. Like it's so good. The team is actually good, and I actually love working here. Awesome. Yeah. ठीक है। अच्छा, कोई एडवाइस जो आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो स्विच करना चाहते हैं, करियर स्विच करना चाहते हैं, कंपनी स्विच करना चाहते हैं? तो बेसिकली एडवाइस में बस मैं यही बोलूँगी कि करियर ट्रांजिशन का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कब कर सकते हो, आप कब नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू द राइट डायरेक्शन ना, देन यू विल डेफिनेटली डू इट समडे। हो ही जाएगा। सो just you just need to trust yourself and keep putting efforts. Correct. And be consistent in the journey. Be consistent. You have to be consistent. Yeah. Awesome. So now let's do a rapid fire round. ठीक है, इसमें मजा आएगा. So I will ask you some questions. You have to answer me very quickly. So you told me that you work in Java, right? PayPal में अभी. Yes. So what do you choose, Java or Python? Python. मतलब पहली programming language.
This is always true. मतलब I worked in Python Java. is my favorite. Yeah, I worked in Java. मेरी first programming language is C++. तो मुझे C++ ही अच्छी लगती है. Java, Python सब में काम किया हुआ है थोड़ा-थोड़ा. But I love C++. I'll always choose Python. बाकी काम तो किसी में भी करा लो. काम तो किसी में भी करा लो. Yeah. ठीक है. DSA और development. Development. Okay. Any reason? DSA बहुत कर लिया. अभी काम सीखने की बारी है. It's a tool to switch. लेकिन काम करने के लिए आपको dev आना चाहिए. Dev आना चाहिए. True. ठीक है. Next question. Data analyst और SDE. SDE. Okay. Always SDE. Awesome. Last question. Yeah. LinkedIn और Naukri. These two are different platforms where we can apply. Students will answer this. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो आंसर करेंगे. ठीक है. Awesome. So yeah. It was very good interacting with you. बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली हैं and your journey itself is very inspiring. So thanks a lot for sharing this experience with us. Yeah, so, thank you so much, Praz. Thank you. Just one line I have recently started something on YouTube. Obviously, Praz is a very popular guy on YouTube. I am not. When did you start? Okay, so I had been creating some videos. I told you, right? I have some things in mind, like DSA with Python and all these things. Got it. So अभी मैं create कर रही हूँ, तो धीरे-धीरे मैंने एक दो videos बस एक introductory video डाली है और like अभी कल ही मैंने एक video डाली है कि how to ask for a referral on LinkedIn. Okay, awesome. तो guys, please check out her channel. I will provide the link in description. Thank you so much. And yes, कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो, career transition especially, तो you can reach out to me on LinkedIn or my Insta. That's it. Awesome. चलो, all the best for YouTube journey. And yeah, we'll keep collaborating and do invite me on your YouTube channel as well. Thank you. It will be an honor. Yeah. Okay, before you leave, there's a small gift for you. Thank you so much, Praz. There was literally no need. Thank you. Okay. So, thank you so much. Thank you. Bye. Bye.